फायर क्रैकर्स जो हर फेस्टिवल को एक ग्रैंड सेलिब्रेशन बनाता है, इसको लेकर सालों से पॉल्यूशन रिलेटेड बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी चली आ रही है। पर आज हम इसका एक दूसरा साइड देखने वाले हैं। बेसिकली आज के मार्केट में जो फायर क्रैकर्स आपको दिखते हैं, उसका असली ओरिजिन कभी इंडिया था ही नहीं। 9th सेंचुरी एडी में चाइना में गन पाउडर इन्वेंशन होने के साथ साथ इस फायर क्रैकर की कहानी शुरू हुई। इसके बाद मुगल एरा के दौरान ये ट्रेड के जरिए इंडिया तक पहुंचे, लेकिन तब के जमाने में सिर्फ शाही दरबार में ही इसका यूज होता था। इसके बाद 19th सेंचुरी में इसको ब्रिटिश ने कॉमर्शलाइज कर दिया और तब से लेकर आज तक ये इंडिया के हर फेस्टिवल का इंटीग्रल पार्ट बन गया है। और आज ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो गई है कि शिवाजी जैसे शहर इससे डोमिनेट करते हैं, जहाँ पे इंडिया के अराउंड 90% फायर क्रैकर्स क्रिएट होते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स के हिसाब से अराउंड 8 लाख लोग काम करते हैं शिवाजी में, जबकि द टेलीग्राफ के एक रिपोर्ट के हिसाब से अराउंड 70% उनमें से बच्चे हैं। हर साल शिवाजी में कई एक्सीडेंट्स होते हैं, फैक्ट्री एक्सप्लोजन, इंजुरीज, डेथ तक होते हैं। सिर्फ शिवाजी ही नहीं, हम अक्सर न्यूज में ऐसे फैक्ट्री ब्लास्ट के हेडलाइंस देखते रहते हैं, लेकिन इसके पीछे असली कारण है इन फैक्ट्रीज के डेंजरस वर्किंग कंडीशन और लॉस को ओपनली तोड़ना। इंडियन एक्सप्लोसिव एक्ट 1884 के तहत डेंजरस केमिकल्स पर रेगुलेशन होता है हमारे कंट्री में, और चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2017 के 24 नंबर आर्टिकल के अनुसार 14 साल से नीचे कोई भी बच्चे को माइन, फैक्ट्री या कोई भी हजार्डियस कंडीशन में काम करने की अनुमति नहीं है। और इस एक्ट के तहत 14 से 18 इयर्स के बच्चों को हम एडोलेसेंट कहते हैं, जिनसे कोई भी हजार्डियस ऑक्यूपेशन में काम करने की अनुमति नहीं है। लेकिन शिवाजी जैसे जगहों में ऐसे कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन अभी भी कमजोर है। चीप लेबर के चक्कर में फैक्ट्री ओनर्स अक्सर बच्चों को काम पे रखते हैं, और इतने सारे एक्सीडेंट्स के बावजूद आज तक इन इश्यूज पे कोई एड्रेस ही नहीं किया गया है। शिवाजी जैसे जगह में अब तक इलीगल केमिकल्स और चाइल्ड लेबर धूमधाम से चली आ रही है। अब सवाल ये आता है, ये इशू इतना अंडररेटेड क्यों है और मीडिया क्यों इस इशू पे कोई बात नहीं करती है? इसका एक बड़ा रीजन शायद इंडिया में मीडिया और प्रेस फ्रीडम की कमी हो सकती है। 2024 के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का रैंक 159 है 180 नेशंस में, जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा पब्लिश होती है। और ये रिपोर्ट हमें साफ साफ दिखाता है हमारे देश में मीडिया को कितना फ्रीली काम करने का मौका मिलता है। मगर यहाँ पे और एक सोचने वाली बात है, ये फायर क्रैकर्स इंडस्ट्रीज हर साल हजारों करोड़ों की बिजनेस करते हैं, और वो भी हर गवर्नमेंट लॉ को चकमा देते। ये हमारे लिए एक वेकअप कॉल है, और हम अपने फेस्टिवल्स को रेस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ भी मना सकते हैं। पब्लिक वॉइस एक बहुत ही पावरफुल टूल है, जब तक हम जागरूक नहीं होंगे तब तक ये साइकिल ऐसे ही चलते रहेगा। इसीलिए ऐसे चीजों का अवेयरनेस बढ़ाना बहुत जरूरी है। चलिए इस दिवाली एक नया शुरुआत करें। इसमें आपका क्या राय है, ये कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, अवेयरनेस बढ़ाए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।